फाइनली निधि एंड रमन ने डिसाइड कर लिया है कि वह करने वाले हैं एक दूसरे से शादी। दूसरी ओर पुलिस वालों को शक हो चुका है कि शायद इशिता जिंदा है। दोस्तों, ये अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये है मोहब्बत की सीरियल की आने वाली अपडेट्स भी आपको मिल सके। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहां पर अभिषेक अपने सभी पुलिस वालों से बात करता है और इशिता की फोटो दिखाकर कहता है कि इनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। इन्होंने कहा था इन्होंने सुसाइड कर लिया है, लेकिन हमें जानना है कि आखिरकार ये है क्या। सभी जगह पर इनकी ये तस्वीर को पहुंचा दीजिए ताकि हमें जल्द से जल्द पता लग सके कि इशिता जी है कहां पर। और उसके बाद वह अपनी एक टीम के साथ निकल पड़ता है। दोस्तों, जैसे सब पुलिस वाले फ्री होते हैं तो यहाँ पर एक आदमी आता है और एक पुलिस वाले से कहता है कि मैंने शायद इस लेडी को देखा है। जब पुलिस वाला उससे जांच पड़ताल करता है तो वो बताता है कि ये किसी आदमी के साथ गाड़ी में आई थी और जब मैं वापस से हल्का होने के बाद आया तो वहाँ पर वो आदमी ही था। उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी और खूब सारी दाढ़ी थी, लेकिन ये लेडी वहाँ पर नहीं थी। जिसके बाद पुलिस वालों को शक हो जाता है कि शायद इशिता भल्ला जिंदा है और हम सबसे बच के भागी है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर वो पुलिस वाला जब अभिषेक को खबर देता है तो अभिषेक बोलता है कि इस बारे में जांच पड़ताल करो और एक स्केचर को बुलाकर फटाफट से उस आदमी से स्केच बनवा लो। अब यहाँ पर अभिषेक सोचता है कि रमन ने तो कहा था कि इशिता जी को कूदते हुए पहाड़ से उसने अपनी नजरों से देखा है, लेकिन ये सब क्या सुनने को मिल रहा है मुझे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी ओर रमन भल्ला के पिता उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है, आखिर तू क्यों नहीं मान रहा, निधि नाम का भूत तेरे पर सवार हो रखा है। रमन बोलता है कि आप मुझे कुछ भी मत समझाइए, ये मेरी लाइफ है और निधि और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे बच्चों की माँ तो अब निधि ही बनेगी। जिसको इस फैसले से दिक्कत है वो मुझसे बात ना करे, आप लोगों को निधि को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं कि इशिता को मरे हुए कुछ दिन ही हुए हैं। तो यहाँ पर रमन चिल्ला के बोलता है अब वो मर चुकी है और मेरे बच्चों को माँ की जरूरत है, इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब मैं और निधि शादी करने वाले हैं। सभी घर वाले इस फैसले से काफी परेशान हैं और यहाँ शगुन देखती है किस तरीके से रमन भल्ला के पिता रो रहे हैं। उनसे जाकर माफी मांगते हुए कहती है सालों पहले कुछ गलती मैंने करी थी, आज रमन भी वही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर भल्ला कहते हैं कि नहीं बेटा, तूने अलग करा था, रमन ने तो हद ही पार कर दी है, ना जाने निधि का कौन सा भूत उस पर सवार हो रखा है। यहाँ पर जब रमन कमरे के अंदर आता है तो उसका बीपी बढ़ा हुआ होता है। निधि उसे बोलती कि तुम स्ट्रेस मत लो, मैं जानती तुम इन्वेस्टर्स की वजह से भी परेशान हो और तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार। रमन, ये सब कैसे होगा, तुम आखिर क्यों नहीं समझ रहे, क्या ये रिश्ता ठीक है? लेकिन रमन बोलता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम्हें मेरी फैमिली को अपना बनाना ही पड़ेगा। इतने में शगुन आती है और चिल्लाती है। रमन कहता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे घर पर बोलने का, ये घर मेरा है, तुम इस घर से जा चुकी हो। शगुन बोलती है कि निधि ने पक्का कुछ करा है या तो कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हारे सर पर इसका भूत सवार हो गया है। इशिता की तुम्हें याद भी नहीं आती है। रमन बोल देता है निधि और मेरा अतीत है, इसी वजह से हम दोनों एक साथ है। शगुन को इन बातों का बहुत बुरा लगता है। वो कहती है जब तुम्हारा बच्चा होगा ना ये तो मैं उसे साफ बता दूंगी उसकी माँ कैसी थी और उसका बाप कैसा निकला। अब यहाँ पर निधि रमन का मूड ठीक करती है और बताती कल मैंने घर पर एक छोटी पार्टी रखी है जिसके बाद मैं अपने दोस्तों को बता दूंगी कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। निधि और रमन इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर रूही और श्रवण पढ़ाई कर रहे होते तो बाला बोलता मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम अपनी माँ वंदना का ध्यान रखना। उसके जाने के बाद रूही श्रवण से कहती कि तुझे खेलने जाना तो जा सकता है, मैं मौसी का ध्यान रख लूंगी। लेकिन श्रवण कहता है कि नहीं, पापा ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा। जैसी वंदना उठकर आती है वह बच्चों को देखती है। अब रूही डिसाइड करती है और श्रवण भी कि किस तरीके से वंदना को बिजी रखा जाए तो उसे नूडल्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए बोल देते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, भल्ला हाउस में तनाव का माहौल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मिस्टर भल्ला यानी कि रमन के पिता घर छोड़ने का फैसला करते हैं और वे अपना सारा सामान पैक करते हैं। संतोष ने जाने से रोकती है तो वो कहते हैं कि आप भी मेरे साथ चलिए, अब इस घर में मेरे से रहा नहीं जाएगा, मेरा अपना बेटा मेरे खिलाफ हुआ पड़ा है, न जाने कितने गलत फैसले ले रहा है, मैं अपनी नजरों के सामने ये घर बर्बाद होते हुए नहीं देख पाऊंगा। संतोष यहाँ पर रोती है और कहती है कि हमें ये सब संभालना पड़ेगा भल्ला जी, वरना मेरा परिवार और बच्चों का क्या होगा। इशिता को मैंने वादा दिया था कि उसके बच्चों का ध्यान रखूंगी और उसके बच्चों को ऐसा देखकर मैं नहीं रह पाऊंगी। तो एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं और वो ये सब देखकर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें देखने को मिलता है ब्रेकफास्ट टेबल में निधि जो होती है रमन को एक चेक पकड़ाती है, उसकी हेल्प करना चाहती है क्योंकि इन्वेस्टर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट जो नहीं कर रहा है। रमन उस चेक को लेने के मना करता है लेकिन निधि फोर्स करते और कहती कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, इतना तुम ले ही सकते हो। और सभी घर वाले ये ड्रामा देख रहे होते हैं। इतने में रूही आती है बैग पैक कर और घर से निकलने की तैयारी करती है। रमन उसे रोकता है कि रूही तुम कहाँ जा रही हो? तो यहाँ पर रूही बोल देती है कि मैंने इनसे अलग होने का फैसला ले लिया है और मेरे लॉयर ने कहा है डाइवोर्स से पहले सेपरेट रहना पड़ता है, इसलिए मैं अपनी नानी के यहाँ पर जा रही हूँ और इन्हें बोल दीजिए कि मेरे पीछे ना आए। रमन एक बार फिर उस पर चिल्लाता लेकिन रूही नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है। निधि उसे शांत कराती और कहती कि रमन तुम इतना स्ट्रेस मत लो, ज्यादा ही होगा तो मैं रूही से माफी मांग लूंगी। रमन उसे मना करता है लेकिन निधि बोलती है अभी वो छोटी बच्ची है, तुम उसके हाल पर उसे छोड़ दो। रमन परेशान होता है।
पर रमन ये कहता है कि सबके लाड प्यार ने रूही को बिगाड़ दिया है, इसलिए कुछ दिन घर से दूर रहिए तो परेशान नहीं करेगी। तुम निधि अपनी पार्टी की तैयारी करो। निधि यहाँ पर आनाकानी करती कि मैं पार्टी नहीं करूंगी, लेकिन रमन बोलता है कि हमारी शादी की प्री वेडिंग पार्टी है, तुम्हें जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर रमन भल्ला के पेरेंट्स सोचते हैं कि घर में पार्टी है, हमें इस बारे में पता भी नहीं है। दूसरी ओर शगुन से उसकी सास मिलने के लिए आती है, मनोज और उससे दोनों से, और यहाँ पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है जिसे देखकर शगुन और मनोज दोनों ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर मनोज की माँ कहती है कि शगुन, पहले भी तुमने अपने पति के साथ रहकर काफी साल शादी तोड़ दी थी, और मेरा बेटा हमारी इकलौती वेल्थ है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उसे कोई भी तकलीफ हो जाए, इसलिए तुम्हें प्रीनअप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन शगुन को इस बात को सुनकर शौक मिलता है और वो कहती है कि अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, आपको मुझ पर डाउट हो रहा है। मनोज भी अपनी माँ पर नाराज होता है, लेकिन वह साफ बोल देती है कि मैं प्रैक्टिकली बोल रही हूँ। शगुन, तुम इस बारे में सोचना और इस कॉन्ट्रैक्ट पर प्लीज साइन कर देना। मैं नहीं चाहती कि आगे जाके हमें कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब वहीं दूसरी ओर यहाँ पर निधि के पास केटर्स की कॉल आती है और वो कहती है कि एकदम से केटर्स ने खाना बनाने के लिए मना कर दिया, ना वो पार्टी में आएंगे, शाम को पार्टी है, अब वो सब चीजें कैसे मैनेज करेगी। तभी वो देखती कि रमन के पेरेंट्स आ रहे होते हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। जानबूझकर दोनों को मस्का लगाती है ताकि कोई उसकी बात सुन ले, उसके साथ काम करवा दे, लेकिन वह कोई नहीं मानता। लेकिन ये संतोष समझ जाती कि वह चाहती कि वो मेरे हाथों का खाना बनवाए अपने दोस्तों के लिए। अब जब यहाँ संतोष मना करती है तो वो उन्हें ब्लैकमेल करती है कि रमन को मैंने बिजनेस के लिए एक चेक पकड़ाया, अगर आप चाहती है कि सब कुछ ठीक चले तो आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कि संतोष को इशिता की माँ सलाह देती है कि तुम्हें फुल लोडेड पीना चाहिए और पीने के बाद इसकी पार्टी पर पहुंच जाना ताकि इसकी पूरी पार्टी को स्पॉइल कर सको। नेक्स्ट एपिसोड तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।